तीनों कोणों का योग। कहाँ तक? हाँ। तीनों कोणों का योग, ऊपर से जाके चौक लिया ना बेटा, तीनों कोणों का योग। और वो लाइन भी चालू कर देना, वो वाली लाइन। सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों, ये नहीं, सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखो ये हमारी थ्योरम से सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमें ये सिद्ध करना है। देखिएगा, सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे। ये हमने एक त्रिभुज बनाया। इस त्रिभुज को हम नामांकित कर देंगे ए, बी और सी, वो यहां लिख देंगे। नंबर 1 पॉइंट दिया है, नंबर 1 पॉइंट में लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी दिया है। नंबर 2 पॉइंट में लिखेंगे, नंबर 2 पॉइंट में लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना है। नंबर 3 रचना। रचना में हम क्या करेंगे? ये जो BC आधार है, इस आधार के समांतर, आधार BC के समांतर शीर्ष A से होकर जाता हुआ रेखाखंड, आधार BC के समांतर शीर्ष A से होकर जाता हुआ रेखाखंड खींचेंगे। ये हो जाएगा आपका DE, ये D और ये E। तो DE समांतर है। DE समांतर खींचा, किसके समांतर खींचा? BC के। DE समांतर BC, DE समांतर है BC के। नंबर 4 पॉइंट हो जाएगा आपका उपपत्ति। उपपत्ति में चौथे पॉइंट में हम उपपत्ति लिखेंगे, और उपपत्ति में लिखेंगे हम देखिएगा, पहले तो हम इसको, यहां पे हो जाएगा हमारा कोण 1, ये हो गया हमारा कोण 2, ये हो गया हमारा कोण 3, ये हो गया हमारा कोण 4, और ये है हमारा कोण 5। ये हमारा कोण 5, ठीक है ना। यहां पर आप देखेंगे कि जो DE रेखा है, रेखा DE, ये जो रेखा है, ये रेखा जो DE है, इस पे 3 कोण बन रहे हैं, नहीं 4 कोण, ये और ये 3 कोण बन रहे हैं। अब इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? इन तीनों कोणों को अगर हम जोड़ें तो तीनों कोणों का योग कितना? रेखीय युग्म विग्रही, किसी रेखा के एक तरफ बने सभी कोणों का योग, किसी रेखा के एक ही तरफ
बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बिल्कुल सही। तो रेखीय युग्म अभिग्रहिती लग जाएगी यहाँ पे आपकी। रेखीय युग्म अभिग्रहिती से एक ही रेखा के एक तरफ बने हुए सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि कोण 1 धन कोण 4 धन कोण 5 बराबर 180 डिग्री। ये समीकरण बन गई 1। ये आपकी समीकरण 1 हो गई है। अब देखिए कि कोण 5 किसके बराबर है? कोण 2 के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दो समांतर रेखाएं हैं। ये आपकी DE और BC समांतर रेखाएं हैं और ये एक तिर्यकछेदी रेखा है। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो बनने वाले एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण 5, चूंकि कोण 5 बराबर कोण 2, कोण 5 बराबर कोण 2, क्योंकि देखो आप इसको थोड़ा सा हम इधर बढ़ाएं और इसको थोड़ा सा इधर बढ़ाएं और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये दो बिंदुओं पे ये जो रेखा है, ये रेखा दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती हुई निकलती है ना। ये दो बिंदुओं पे निकल रही प्रतिच्छेद करती हुई। एक बिंदु बी पे, यहाँ बी है, बी पे और ए पे। तो दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यकछेदी रेखा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करके निकलती है या गुजरती है तो बनने वाले एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये कोण 5 कोण 2 के बराबर है। तथा इसी प्रकार इधर देखें हम, इधर तो हमने देख लिया, अब इधर देखते हैं। तो देखो आप इधर भी कि ये DE समांतर BC है ना, और यहां पे ये तिर्यकछेदी रेखा है। देखो ये दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है, ये दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती हुई। तो इधर बनने वाला एकांतर कोण 4 और 3 बराबर है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये आप लिख दो यहाँ पे, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। यह लिख दो, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं। कोण 5 कोण 2 के बराबर है, कोण 4 कोण 3 के बराबर है। इसलिए क्या हो जाएगा अब आपका? इसलिए कोण 1, तो ये कोण 1 प्लस ये प्लस कोण 5 की जगह कितना आ जाएगा? कोण 5 की जगह कोण 2 आ जाएगा। 5 की जगह 2, ये 5 की जगह 2 को बिठा दो, प्लस 4 की जगह 3 को बिठा दो, क्योंकि बराबर है, बराबर में 180। तो देखो 5 की जगह 2 आ गया, 4 की जगह 3 आ गया। कोण 1 का मतलब है A, कोण 1 मतलब कोण A, कोण 2 मतलब कोण B, और कोण 3 मतलब कोण C बराबर 180 डिग्री। इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हाँ, बिल्कुल करा देते हैं, अभी करा देते हैं। चलो, हाँ हाँ बेटा, अभी कराता हूँ।
चलो सिद्ध करो कि किसी समबाहु सिद्ध करो कि किसी समबाहु त्रिभुज के तीनों सिद्ध करो कि किसी समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सिद्ध करो कि किसी समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। तीनों कोण बराबर होते हैं। तीनों कोण बराबर नंबर 1 दिया है त्रिभुज एबीसी में क्या, त्रिभुज एबीसी में समबाहु है। समबाहु मतलब तीनों भुजाएं बराबर दी है हमें, ये हमें दिया है ना, ये हमें दिया है। तो AB बराबर BC बराबर C है, इसलिए तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए तीनों कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। इसलिए है ना, चूंकि AB बराबर BC बराबर C है, इसलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C। तीनों कोण बराबर है। अब तीनों कोण बराबर है तो इन तीनों को हमने मान लिया x, कि भाई कोण A x डिग्री का है, कोण B भी x डिग्री का, कोण C भी x डिग्री का मान लिया हमने, है ना। अब हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हमें मालूम है। इसलिए कोण A मतलब x, B मतलब x, C मतलब x बराबर 180। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 3x बराबर 180। 3x 1 2 3, 3x बराबर 180। मतलब x बराबर कितना? बोले 180 बटे 3, 3 गुणा में है तो गुणा वाला नीचे आ गया, 3 छंग 18, 0 का 0, है ना। तो x बराबर कितना हो गया? बोले x बराबर 60 हो गया। x बराबर 60 आया, इसका मतलब कि भैया कोण A कितने का है? बोले 60 का है। कोण B कितने का है? बोले 60 का है। कोण C कितने का है? बोले 60 का है। मतलब क्या? कोण A बराबर, कोण B बराबर, कोण C बराबर 60 डिग्री, ये आपके 60 डिग्री। तो त्रिभुज के सिद्ध करना था कि त्रिभुज के अतः सिद्ध होता है कि त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। अतः सिद्ध, अरे वो परी को लेने जाओ ना। हाँ, जाओ। 3 बज गए हैं, 3 तो यही बज गए। परी को ले बजाओ ना। अतः सिद्ध होता है, कि समबाहु त्रिभुज के का प्रत्येक कोण बराबर होता है। प्रत्येक कोण बराबर होता है। प्रत्येक कोण बराबर होता है। प्रत्येक कोण बराबर
होता है। अतः सिद्ध होता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है। तो ये बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल। अब वो करें बेटा अपन चतुर्भुज वाला कि चतुर्भुज के चारों कोणों का एक 360 होता है ना? चलो ठीक। सिद्ध करो कि सिद्ध करो कि किसी चतुर्भुज के सिद्ध करो कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग सिद्ध करो कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये हमने एक चतुर्भुज बनाया, ये हमारा एक चतुर्भुज है। ए बी सी और डी है ना। नंबर 1 पॉइंट दिया है। क्या दिया है? चतुर्भुज ए बी सी डी। नंबर 2 पॉइंट सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको? आपको सिद्ध करना है कि इसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है ना। मतलब आपको सिद्ध करना है कि कोण ए प्लस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, ये 360 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना है। तो नंबर 3 रचना। रचना में हम बी को डी से मिला देंगे। रचना में हम बी को डी से मिला देंगे। बी को डी से मिलाया, बी को डी से मिलाया। ये हमारा कोण 1, ये हमारा 2 और 3 और ये 4, ये 5 और ये 6। अब हम आ जाते हैं उत्पत्ति पे। उत्पत्ति, इसमें आपको 2 त्रिभुज दिखाई देते होंगे। तो पहला त्रिभुज हम लेते हैं ए बी डी, इधर वाला ये त्रिभुज लिया, ए बी डी, ए बी डी। त्रिभुज में, हाँ, त्रिभुज एबीडी में, त्रिभुज एबीडी में, त्रिभुज एबीडी में कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 6 बराबर 180 डिग्री। समीकरण बन गई 1। इसी प्रकार त्रिभुज बीसीडी में, इसी प्रकार त्रिभुज बीसीडी में 3 4 5 कोण 3 कोण 3 कोण 3 कोण 4 और कोण 5। तेरे को रास्ता मालूम है? क्यों तेरे को रास्ता मालूम है?
चलो 3 4 5, 3 4 5। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ेंगे। समीकरण 1 धन समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ा जाएगा। तो देखिएगा कैसे जोड़ते हैं। कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 6, फिर 3 4 5, कोण 3 कोण 4 कोण 5 बराबर। देखो लेफ्ट लेफ्ट जोड़ लिया, इसका लेफ्ट इसका लेफ्ट, लेफ्ट 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 एक तरफ, राइट राइट एक तरफ। 180 और 180 कितने हो गए? 180 180 360, ये हो गए 360। चलो अब कोण 1, कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 धन कोण 5 धन कोण 6 बराबर 360। तो ये वाला हो गया आपका C और ये हो गया आपका B, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कोण 1। कोण 1, कोण 1 को हम क्या मानेंगे? A। कोण 1 को हम क्या मानेंगे? A, है ना। कोण 1, कोण 1 को हमने A माना। फिर 2 और 3, 2 और 3 किसके बराबर है? 2 और 3 का जोड़, 2 और 3 का जोड़ B के बराबर है। और 4 तो C है, D 6 और 5, 5 और 6 D के बराबर है, बराबर 360। ये हमारा आंसर, ये हमारा उत्तर आया। तो इस प्रकार से सिद्ध होता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चलो अब इसके बाद सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यह भी बहुत मोस्ट प्रमेय है और पूछी जाती है। सिद्ध करो, सिद्ध करो कि किसी वृत्त के केंद्र, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। सिद्ध करो कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये केंद्र है, ये जीवा है, ये आपकी जीवा है, जीवा ए बी, ये हमारी जीवा ए बी है, ये केंद्र है। नंबर 1 दिया है, क्या दिया है? ओ केंद्र का वृत्त है, ओ केंद्र का वृत्त है। ए बी इसकी जीवा है, ए बी इसकी जीवा है, ए बी इसकी जीवा है। ओ केंद्र का वृत्त है, ए बी इसकी जीवा है। ओ सी
लंब AB, अर्थात इधर बनने वाला कोण और इधर बनने वाला कोण, कोण ACO बराबर कोण BCO बराबर 90 डिग्री, बराबर 90 डिग्री। नंबर 2 पे आ जाओ। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AC बराबर CB, AC बराबर CB, AC बराबर CB सिद्ध करना है। रचना, रचना में आ जाओ। O को A और B से मिलाया, O को A तथा B से, O को A तथा B से मिलाया।